वर्षा ऋतु के दिनों में सर्पदंश की घटनाएं अधिक होती है और समय पर उपचार नहीं होने के कारण पीड़ित व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है। सर्पदंश के मरीजों को तत्कालीन उपचार के लिए अस्पताल में भर्ती कराने पर उसकी जान बचाई जा सकती है। कलेक्टर डॉक्टर गिरीश कुमार मिश्रा ने जिले की जनता से अपील की कि सर्पदंश की घटना होने पर झाड़ फूंक से मरीज को ठीक कराने के चक्कर में न रहे, बल्कि मरीज को उपचार के लिए तत्काल ही निकटतम अस्पताल लाने का प्रयास करे। सांप के काटने व झाड़ फूंक से नहीं बल्कि एंटी स्नेक वेनम से ही मरीज की जान बचाई जा सकती है। जिले के सभी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र व दूरस्थ क्षेत्रों के प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों में एंटी स्नेक वेनम के इंजेक्शन पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है। वहीं सीएचएमओ डॉक्टर मनोज पांडे ने बताया कि आमजनों को सर्पदंश की स्थिति में मरीज को तत्काल ही अस्पताल ले जाने की सलाह दी गई। बरसात के दिनों में सांप काटने के केस अधिक संख्या में सामने आते हैं। सांप काटने में व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है। अंततः सांप के काटने को अनदेखा न करें। सांप के काटने पर पंडा पुजारी के चक्कर में न आए और झाड़ फूंक के अंधविश्वास में न रहे। ऐसा करने पर मरीज की जान जा सकती है। सांप के काटने पर एंटी स्नेक वेनम ही मरीज की जान बचा सकता है, इसलिए मरीज को अतिशीघ्र अस्पताल लाना जरूरी है। देश भर में आदिवासी मूल निवासियों के साथ हो रहे अत्याचार, शोषण और उत्पीड़न के खिलाफ अपनी आवाज बुलंद करते हुए शनिवार को बिरसा ब्रिगेड के बैनर तले विभिन्न संगठनों ने नगर के अंबेडकर चौक पहुंचकर पुतला दहन कर जमकर नारेबाजी की। इस दौरान उपस्थित पदाधिकारियों ने पहले अंबेडकर चौक पहुंचकर सांकेतिक धरना प्रदर्शन किया। वहीं संक्षिप्त उद्बोधन के बाद दो अलग अलग पुतलों में अमित शाह, नरोत्तम मिश्रा और मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की फोटो चस्पा कर पुतला दहन किया गया। जहां पुतला दहन के दौरान पुतले को छीनने और उसमें लगी आग को बुझाने को लेकर पुलिस और उपस्थित पदाधिकारियों के बीच हल्की झुमाझपटी भी देखने को मिली। जहां पुलिस के द्वारा पुतला छीनने के बाद उपस्थित पदाधिकारियों ने केंद्रीय मंत्री अमित शाह, राज्य के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की फोटो जलाकर विरोध किया। मुख्यमंत्री का पुतला दहन करने का कारण ये है कि संवैधानिक प्रशासनिक पद जो कि हमारे लिए एक सम्मान का पद होता है, और अभी हाल ही में जो झाबुआ में जो सुनील झा के द्वारा संध्या के समय में आदिवासी बालिका छात्रावास में जाकर के कक्षा 8वीं की बहनों के साथ में जो उन्होंने अश्लील हरकतें करी, इससे हमें बहुत अंदर से दुख हुआ कि जिस प्रशासनिक पद का हम लोग सम्मान करते हैं, जिस पद के पाने के लिए हम लोग इतना अध्ययन करते हैं, उसी पद में रहने वाले वो बीच में जो भेड़िए जो पल रहे हैं, उन भेड़ियों के खिलाफ जो शासन प्रशासन का जो रवैया है वो बहुत शिथिल है। अभी हाल ही में कल ही मुझे पता चला है कि उन्होंने जेल से उनको रिहा कर दिया है, और जबकि अभी तक के जितने भी इन्होंने बलात्कारी जितने हो रहे हैं उनके खिलाफ जो मोर्चा गवर्नमेंट का निकाल रहा है बहुत ही सख्त है। लेकिन जो प्रशासनिक अधिकारी है और आपका जो पेशाब कांड जो हुआ है सीधी में जो मामला हुआ है, उसमें भी जो सख्त जो कानून जो गवर्नमेंट को बनाना चाहिए आदिवासियों के खिलाफ में जो कानून जो गवर्नमेंट ला रही है, हम चाह रहे हैं कि आदिवासियों के संरक्षण के लिए एक ऐसा कठोर कानून बनाया जाए कि ईंट का जवाब पत्थर से दिया जाए। वाराणसी नगर में लगातार चोरी की बढ़ती वारदातों को देखते हुए थाना प्रभारी ने 15 जुलाई को जिन स्थानों में चोरी हुई है उन स्थानों के साथ ही चोरी का असफल प्रयास करने वाले स्थानों पर भी अपना पुलिस बल भेजा। यह दल करीब 12 बजे पीड़ितों से मिलने पहुंचा और घटनास्थल का उन्होंने जायजा लिया। पुलिस बल ने इस दौरान पीड़ितों को अगर ऐसी कोई वारदात घटित होती है तो तत्काल ही 100 डायल पर फोन करने की बात कही। साथ ही अज्ञात चोरों के इस सक्रिय दल को तत्काल पकड़ने का भी आश्वासन दिया है। आपको बताएं कि बीते 13 और 14 जुलाई की रात्रि को फिर एक बार वार्ड नंबर 3 में चोरी की वारदात को अंजाम दिया गया। इस दौरान अज्ञात चोरों ने घर में न घुसते हुए घर के सामने मकान बनाने गेट के सामने रखे लोहे की चोरी कर ली। इस तरह 12 जुलाई की दरमियानी रात्रि में इसी मोहल्ले में निवासरत सचिव के घर में चोरी का असफल प्रयास किया गया था, जिससे इस वार्ड के रहवासी दहशत में नजर आ रहे। सभी पीड़ितों के द्वारा इस घटना की शिकायत पुलिस थाने में लिखित रूप से आवेदन कर दे दी गई। आपको यहाँ ये भी बता दें कि इस दौरान अज्ञात चोर जब घर में घुसने के दौरान जहां नींबू चावल द्वार पर रख कर डाल रहे, वहीं चोरी का असफल प्रयास होते देख पत्थर भी बरसा रहे हैं। ऐसे में सभी लोग स्तब्ध हैं। ऐसे में नगर में कौन सा गिरोह सक्रिय है, इस पर पुलिस भी गंभीरता से जांच करने में जुट गई है। यही साहब ने भेजे, चोरी की संभावना थी, चोरी हालांकि नहीं हो चुकी। अब ऐसे में क्या कदम उठाया जाएगा पुलिस की तरफ? अब पुलिस की गश्त बढ़ाई जाएगी। पिछले कई वर्षों से हट्टा में कॉलेज खोलने की शुरू की गई कवायद सफल होते नजर आ रही है। जहां कैबिनेट में मंजूरी मिलने के बाद अब हट्टा में इसी सत्र से कॉलेज शुरू करने का निर्णय लिया गया। जहां कॉलेज शुरू करने को लेकर
पीजी कॉलेज प्रबंधन टीम के द्वारा हट्टा के समस्त स्कूलों का निरीक्षण कर वहां के हालातों का जायजा लिया गया। इसके बाद शासकीय कन्या उच्चतर माध्यमिक विद्यालय हट्टा में प्राथमिक से लेकर 12वीं तक लगने वाले स्कूल में अब महाविद्यालय शुरू करने की प्रक्रिया तेज कर दी गई। हालांकि फिलहाल यहां निर्णय नहीं लिया गया है कि शासकीय कन्या उच्चतर माध्यमिक विद्यालय में ही महाविद्यालय खोला जाएगा, लेकिन अधिक जगह होने के चलते निरीक्षण टीम ने इसी स्कूल में महाविद्यालय खोले जाने पर अपनी सहमति जताई। बताया जा रहा है कि यदि किसी कारणवश शासकीय कन्या उच्चतर माध्यमिक विद्यालय हट्टा में महाविद्यालय नहीं खोला गया तो फिर चाहे कोई अच्छी सी निजी बिल्डिंग किराए पर लेकर उसमें महाविद्यालय का संचालन इसी सत्र से शुरू किया जाएगा। इसको लेकर रजिस्ट्रेशन का कार्य शुरू कर दिया गया है। मतलब साफ है कि अब हट्टा में जल्द ही कॉलेज शुरू हो जाएगा और क्षेत्रवासियों को किरणापुर या फिर बालाघाट कॉलेज पढ़ने के लिए आने के लिए ज़रूरत नहीं पड़ेगी। बताया जा रहा है कि प्राथमिक तौर पर हट्टा में कला संकाय और विज्ञान संकाय के कुल 480 सीटों पर एडमिशन लिए जाएंगे और वहाँ इसी सत्र से कॉलेज शुरू कर दिया जाएगा। अभी जो है वो स्कूल के भवन के बारे में जो जानकारी लगाई गई है और वहीं पर एक सुविधायुक्त भवन की भी तलाश जारी है और ये इसी सत्र से कॉलेज प्रारंभ होगा और इसके लिए जो है वो कला और विज्ञान विषय में रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया प्रारंभ की जा चुकी है। इन दिनों जिले में साइबर क्राइम के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं, जहां अपराधी प्रवृत्ति के लोग नए नए तरीके से ऑनलाइन ठगी कर लोगों के बैंक खातों में जमा रकम को पार कर रहे हैं। वहीं कई तरह के ही टेक्नोलॉजी होने के बाद भी पुलिस ऑनलाइन ठगी साइबर फ्रॉड की इस गुत्थी को सुलझाने में अक्सर नाकाम नजर आती है। लगातार बढ़ते जा रहे साइबर अपराध में इन्हीं मामलों के बीच सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म फेसबुक में टाटा कंपनी का ट्रक बेचने के नाम पर ट्रांसपोर्टर के साथ ठगी करने का एक मामला सामने आया, जिसमें ट्रक खरीदने के इच्छुक ट्रांसपोर्टर ने विज्ञापन में दिए गए नंबर पर बात कर ट्रक बुकिंग के नाम पर 21,240 रुपए ट्रांसफर कर दिए, लेकिन बुकिंग राशि जमा करने के बाद भी उन्हें ट्रक नहीं दिया गया और बाद में नंबर बंद कर ट्रांसपोर्टर के साथ धोखाधड़ी की गई, जिसकी शिकायत ट्रांसपोर्टर ने कोतवाली थाना साइबर शाखा में लिखित तौर पर की है, जिन्होंने इस पूरे मामले की जांच कर उन्हें पैसे वापस दिलाए जाने और अज्ञात आरोपी के विला इंटरनेट मीडिया पर लुभावनी विज्ञापनों के चक्कर में अपनी जमा पूंजी गंवाने वालों की संख्या नहीं थम रही है। साइबर नोडल शाखा में शनिवार को रजेगांव के युवक संदीप पिता अनिल डोंगरे ने शिकायत में बताया कि उन्होंने 12 जुलाई को फेसबुक पर टाटा कंपनी के ट्रक का विज्ञापन देखा था, जिसकी कीमत 5.5 लाख रुपए बताई गई थी। दिए गए नंबर पर संपर्क किया तो उन्होंने ओडिशा आकर भुगतान करने और ट्रक ले जाने की बात कही। अनिल डोंगरे ट्रांसपोर्टर है, इसलिए उन्होंने एक ट्रक की उन्हें भी जरूरत थी। अनिल डोंगरे ने ट्रक बुकिंग के तौर पर 21,240 रुपए ट्रांसफर कर दिए। बाद में ठग ने ओडिशा पहुंचकर शेष राशि जमा करने और शाम को ट्रक ले जाने के लिए कहा, जिस पर अनिल डोंगरे उड़ीसा गया और उसने शेष रकम 5 लाख रुपए ठग को दे दिए। जहां ठग ने राशि देने के बाद अगले दिन ट्रक ले जाने के लिए कहा। जब अगले दिन फरियादी ठग को बताए गए पते पर पहुंचा तो उसे वहां कोई नहीं मिला। वहीं जिस फोन नंबर पर बातचीत हो रही थी वहां अगले दिन बंद बताने लगा। जहां ठगी का एहसास होते ही फरियादी वापस आ गया। इस तरह फेसबुक पर प्रसारित फर्जी विज्ञापन के चक्कर में 5,21,240 रुपए की ठगी हो गई। इसकी शिकायत फरियादी के द्वारा कोतवाली साइबर शाखा में की गई। कर्नाटक के बेलगांव के अंतर्गत चिकोड़ी गांव के नंद पर्वत पर स्थित आश्रम में विराजमान जैन संत श्री 108 आचार्य श्री कामकुमार नंदी की 5 जुलाई की हत्या किए जाने का एक मामला सामने आया था, जहां जैन मुनि की इस हत्या को लेकर संपूर्ण जैन समाज में आक्रोश व्याप्त। इस नृशंस हत्या के विरोध में शनिवार को जैन समाज के द्वारा नगर में एक मौन रैली निकालकर ज्ञापन सौंपा गया। सौंपे गए इस ज्ञापन में जैन समाज के पदाधिकारियों ने इस हत्या के आरोपियों को चौराहे पर लाकर सरेआम सजा दिए जाने की मांग की। वहीं उन्होंने जैन संत मुनियों को सुरक्षा प्रदान किए जाने की भी गुहार लगाई। वहीं उन्होंने महामहिम राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, गृह मंत्री और कर्नाटक के मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपते हुए मामले में इंसाफ दिलाए जाने की मांग की। जैन मुनि की हत्या के विरोध में जैन समाज के द्वारा भारी तादाद में मौन रैली निकाली गई। भारी बारिश के बीच महावीर भवन से प्रारंभ यह मौन रैली शहर के मेन रोड से होकर काली पुतली चौक पहुंची, जहां महावीर प्रवेश द्वार पर एसडीएम गोपाल सोनी को घटना की निंदा करते हुए ज्ञापन सौंपा गया, जहां जैन समाज के पदाधिकारियों के द्वारा जैन मुनि की नृशंस हत्या में शामिल आरोपियों को चौराहे में सजा देने की मांग की गई। श्री शकल जैन समाज ने ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति न हो
ने की बात कहते हुए भारत सरकार से जैन साधु संतों के प्रवास, चातुर्मास और ठहराव स्थल पर पुलिस सुरक्षा को लेकर राज्य को निर्देश जारी किए जाने की भी मांग रखी। जैन समाज के प्रतिनिधियों का कहना था कि जैन मुनि की नृशंस हत्या से विश्व के जैन समाज में भारी आक्रोश है। घटना निंदनीय है और जैन समाज भारत सरकार व कर्नाटक सरकार से मांग करता है कि इस कृत्य में शामिल अपराधियों पर कठोरतम कार्रवाई की जाए। साथ ही जैन समाज भारत सरकार और देश के सभी राज्यों के मुख्यमंत्री से यह भी मांग करता है कि समस्त जैन साधु संत व तीर्थ क्षेत्रों पर जहां जैन साधु संत प्रवास और चातुर्मास करते हैं वहां सुरक्षा के कड़े प्रबंध किया जाए। जैन संतों के आहार विहार, चातुर्मास और नगर प्रवेश एवं रात्रि विश्राम स्थल पर संत भवन में सुरक्षा के लिए पुलिस बल को लगाया जाए। उन्होंने कहा कि जैन मुनि की नृशंस हत्या का मामला आज़ाद भारत की पहली घटना है और यह एक गंभीर विषय है जिसे शासन प्रशासन को गंभीरता से लेते हुए सुरक्षा व्यवस्था को सुनिश्चित किया जाना चाहिए। जब देश में साधु संतों की सुरक्षा में चूक हो रही है तो यह राष्ट्र एवं समाज की बहुत बड़ी हानि है जिसे समाज और शासन प्रशासन को समझना होगा। कर्नाटक जिले के बेलगांव में चिक्कोटी तहसील के जो पर्वत के ऊपर में हमारे आचार्य मुनिराज चतुर्मास कर रहे थे, काम कुमार नंदी जी आचार्य मुनि महाराज नग्न साधु दिगंबर जैन साधु, उनकी निर्मम हत्या की गई है। और उनके इस तरीके से जो कभी मुगल के समय भी इस तरीके की हत्या नहीं हुई है, उन्हें पहले करंट दिया गया, फिर उसके बाद उनके टुकड़े टुकड़े कर एक बोरवेल में डाल दिया गया। बोरवेल के बाद में जितने टुकड़े बचे थे उसको पानी में बहा दिया गया है। तो उसके विरोध में सब जैन समाज भारतवर्ष में आक्रोश है और आक्रोश ऐसा है कि कोई उड़दंग करके नहीं निकालना है। मौन रैली ले जाकर ये ज्ञापन माननीय राष्ट्रपति जी के नाम पर, प्रधानमंत्री जी के नाम पर, गृह मंत्री के नाम पर और कर्नाटक राज्य के मुख्यमंत्री के नाम पर ये ज्ञापन दिया गया है। 10 बजे महावीर भवन से दिगंबर मुनि आचार्य काम कुमार जी की जो नृशंस हत्या की गई उसके विरोध स्वरूप यह रैली निकाली गई, जिसमें बड़ी संख्या में महिलाएं, पुरुष और बच्चे भारी संख्या में इस बरसात में, जबकि बरसात रात भर से हो रही है, उस समय भी यहाँ पे पधारे हैं। मैं सभी को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि इतनी संख्या में यहाँ उपस्थित होकर अपना विरोध प्रकट किया है। लालबरा नगर मुख्यालय के ग्राम पंचायत पांडरवानी के वार्ड नंबर 12 शांति नगर में सड़क निर्माण नहीं होने से वार्डवासी व स्कूली बच्चों को आवागमन करने में बेहद ही परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। इस वार्ड में विगत 10 वर्षों से अधिक समय से वार्डवासी निवासरत है, जहां पर आवागमन के लिए कच्ची सड़क का निर्माण किया गया, परंतु वहां भी पूरी तरह से आबोहवा क्षतिग्रस्त हो चुकी है। जगह जगह बड़े गड्ढे भी हो चुके हैं जिसमें बारिश का पानी जमा हो जाता है और अधिक बारिश होने से सड़क पूरी तरह से कीचड़ में तब्दील हो जाती है, जिससे पैदल चलना भी मुश्किल होता है। साथ ही अधिक कीचड़ होने के कारण साइकिल व दोपहिया वाहन अनियंत्रित होने से बच्चे व राहगीरों में गिर कर परेशान हो रहे हैं। ये वार्ड नंबर 12 शांति नगर लालबर्रा है। क्या समस्या है वहाँ पे? समस्या ये है कि हम लोग जहाँ रह रहे हैं वहाँ रोड की कोई व्यवस्था नहीं है और विगत 10 से 15 साल हो गए हम वहाँ निवास कर रहे हैं। आने जाने में ज़मीन वालों ने ज़मीन तो बेच दी है, रोड भी है, लेकिन उसको अभी तक पंचायत को हैंडओवर नहीं किया है। इस वजह से आवागमन में अति परेशानी हो रही है। जिस जगह की आप लोग बात कर रहे हैं वो जगह जो है निजी भूमि स्वामी की, और निजी भूमि स्वामी की जगह पर कोई भी शासकीय राशि से निर्माण कार्य नहीं किया जा सकता जब तक शासन को वो डोनेट ना हो। उस स्कूल के पास का मामला वही है, एक निजी व्यक्ति है, उसकी वो निजी भूमि है। वहाँ ग्रामीण जन मांग कर रहे हैं कि वहाँ पर जो है सीमेंट सड़क बनाई जाए। जब तक शासन को वह जगह शासन के पक्ष में नहीं आएगी, रजिस्ट्री नहीं होंगी, जब तक कि वहाँ पर शासकीय राशि से किसी भी प्रकार की सीमेंट सड़क नहीं बनाई जा सकती, क्योंकि वो भूमि स्वामी है। पर भी सर देखा जा रहा है कि रोड क्या वारासोनी के ग्राम पंचायत खैलांजी के वार्ड नंबर 12 व 16 स्थित लंबी गली में पानी निकासी की व्यवस्था न होने से उक्त गली में निवासरत लोगों को कीचड़ व गंदगी से परेशान होना पड़ रहा है, जिनके द्वारा अनेकों बार पंचायत को पानी निकासी की व्यवस्था बनाने की मांग की गई, पर पंचायत के द्वारा वर्तमान तक उक्त स्थान पर किसी प्रकार की व्यवस्था नहीं की।
जिसे देखते हुए स्थिति यथावत बनी हुई है। लोगों को इससे परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। प्राप्त जानकारी के अनुसार खैलांजी के गांधी चौक से एक गली वार्ड नंबर 12 और 16 के मध्य से गुजरती है, जिसे लंबी गली से नाम से जाना जाता है, जो सीधे बस स्टैंड से जुड़ी हुई है और करीब 300 मीटर से अधिक लंबी है। जहां पर पानी निकासी के लिए नाली की व्यवस्था नहीं होने के कारण लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि बारिश में के समय जब भी पानी आता है तो उस गली में ढलान भाग में 1 से 3 फीट पानी भर जाता है। तो वहीं अन्य मौसम में उक्त स्थान पर निवासरत व्यक्ति अपने मवेशी घर का पानी रोड पर निकालते, जो ढलान में, जिस कारण से पूरे मार्ग में गंदगी का आलम बना हुआ है। यह स्थिति लंबे समय से बनी हुई है, जिस पर ग्रामीणों के द्वारा पंचायत से नाली निर्माण की मांग की जा रही है, ताकि पानी निकासी होने से गंदगी नहीं होगी। और जब तक नाली निर्माण नहीं हो जाता, नियमित साफ सफाई कराए जाने की बात भी कही जा रही है, ताकि जमा पानी के सड़न होने से बीमारियों से भी बचा जा सके। कहाँ जाती है? सीधे बस स्टैंड को टच होती है। बस स्टैंड जाती है? हाँ, बस स्टैंड जाती है। छोटे छोटे लड़के बच्चे खेलते रहते हैं यहाँ पे। पानी होने से कोई बीमारी हो जाए, कुछ हो जाए, प्रशासन को कम से कम 8-10 बार बोल के हो गया, कोई जानकारी लेते ही नहीं, कोई कदम नहीं उठा रहे। कीचड़ किस कारण से यहाँ पे? मोहल्ले का पानी है तो बाथरूम का इधर से आता है, उधर से आता है, कुएं का पानी, निस्तार का पानी है। हाँ, निस्तार पानी। अभी तो पानी रोक के रखना चाहिए। उससे ये सर गंदगी जो है सफाई कर तो लिया जाता है यहाँ पे, और सफाई नहीं हो पाती। 100 रुपये जो टैक्स सुन रहे हमारे से, सफाई कर ले रहे ना, हो ही नहीं रहे। छोटे बच्चे स्कूल जाने वाले, ज्ञानोदय स्कूल है हमारी अभी इधर, छोटे बच्चे जा नहीं सकते यहाँ से। वो सबसे बड़ी दिक्कत है। मैंने सहायक सचिव को 3 से 4 बार बोल चुका हूँ, सहायक सचिव ध्यान नहीं दे रहा। जिले के गढ़ी थाना क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले मिरघाई नाले से 2 दिन से लापता व्यक्ति की लाश बरामद की गई। मृतक सरवन सिंह पिता धूर सिंह धुर्वे 48 वर्ष, ग्राम नरगुटोला माना गया है। इस व्यक्ति की नाले में बहने से मौत होने की संभावना व्यक्त की गई। प्राप्त जानकारी के अनुसार सरवन सिंह धुर्वे के परिवार में पत्नी सुगंधी धुर्वे और 2 बच्चे हैं। सरवन सिंह धुर्वे अपने परिवार के साथ खेती किसानी के अलावा झाड़ फूक और पंडागिरी का काम करता था। झाड़ फूक करने के लिए वह बाहर भी जाया करता था। यह भी बताया गया कि सरवन सिंह शराब पीने का भी आदी था। 12 जुलाई की शाम को सरवन सिंह ध्रुव अपने गांव के सुनील गोंड के घर झाड़ फूक करने के लिए घर से निकला था। सुनील गोंड का घर ग्राम के समीप मिरघाई नाले के उस पार है। उस दिन रात में सरवन सिंह ध्रुव अपने घर वापस नहीं आया। दूसरे दिन परिवार के लोगों ने उसकी खोजबीन की, किंतु वह नहीं मिला। सुनील गोंड ने बताया कि सरवन सिंह दूसरे दिन सुबह करीब 4 बजे झाड़ फूक करके चला गया था। परिवार वालों के द्वारा की जा रही पतासाजी के दौरान 14 जुलाई को 3 बजे मिरघाई नाले झाड़ी में सरवन सिंह ध्रुव की लाश देखी गई। इसकी रिपोर्ट उसकी पत्नी सुगंधीबाई धुर्वे ने की थी। यहाँ से गढ़ी थाने से पुलिस स्टाफ ने पहुंचकर मृतक के शव को बरामद किया और लाश का पंचनामा कार्रवाई के पश्चात शव पोस्टमार्टम करवाकर शव परिजनों को सौंप दिया है। संभावना व्यक्त की जा रही है कि 13 जुलाई को सुबह 4 बजे करीब जब सरवन सिंह धुर्वे मिरघाई नाला पुल से अपने घर जा रहा था, तभी वह नाले में फिसल गया होगा, जिसके नाले में डूबने से मौत हो गई होगी। आगे मर्ग जांच सहायक उप निरीक्षक द्वारा की जा रही है। अब वोटर कार्ड के लिए आवेदन करने के बाद कलेक्ट्रेट और तहसील दफ्तरों के चक्कर लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि अब घर बैठे स्पीड पोस्ट के जरिए कार्ड पहुंचाया जाएगा। पहले वोटर आईडी कार्ड पहुंचाने की जिम्मेदारी बीएलओ की हुआ करती थी, लेकिन इस बार चुनाव आयोग ने डाक विभाग को जिम्मेदारी सौंप दी है। प्रदेश के सभी जिलों में अप्रैल माह से स्पीड पोस्ट के जरिए कार्ड पहुंचाए जाएंगे। इसके लिए वोटर्स को कोई फीस भी नहीं देनी होगी। आपको बता दें कि अब भारत निर्वाचन आयोग इसका खर्च उठाएगा। सिर्फ अब ऑनलाइन या फिर ऑफलाइन वोटर आईडी बनवाने के लिए आवेदन करना होगा। ईपिक नंबर जनरेट होने के बाद घर कार्ड पहुंचा दिया जाएगा, लेकिन फॉर्म में सारी डिटेल्स सही भरना होगा। वोटर्स जो भी रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर फॉर्म में दर्ज करेंगे, उस पर स्पीड पोस्ट का मैसेज आएगा। इससे कार्ड की टैगिंग में आसानी होगी। कलेक्टर डॉक्टर गिरीश कुमार मिश्रा के द्वारा दिनांक 15 जुलाई 2022 को सत्र 2022-23 की बोर्ड परीक्षा कक्षा 10वीं तथा कक्षा 12वीं में 30% से कम परीक्षा परिणाम वाली शासकीय शालाओं के प्राचार्यों की समीक्षा बैठक आयोजित की गई, जिसमें प्राचार्य व शिक्षकों के संतोषजनक जवाब न देने पर उनके विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्रवाई करने के लिए निर्देश जारी किए गए। कलेक्टर के द्वारा प्राचार्य शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय कटंगझरी कि श्री शेराम को निलंबित किए जाने, शासकीय हाईस्कूल पौनी का परिणाम 17% होने के कारण प्रभारी प्राचार्य व समस्त शिक्षकों पर कार्रवाई किए जाने, हाईस्कूल बेनी व हाईस्कूल फुलचूर के प्राचार्य व शिक्षकों को, शासकीय हाईस्कूल मछुरदा, शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय कटोरी को कारण बताओ नोटिस जारी करने, शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय भरवेली व प्राचार्य, शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय कुमारी के प्राचार्य के विरुद्ध निलंबन की कार्रवाई प्रस्तावित करने तथा विषय शिक्षक मनोज मेश्राम, सविता सोनी, एस के मंडाले
उच्च माध्यमिक शिक्षक को निलंबित किए जाने हेतु निर्देश दिए हैं। शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय टेकाड़ी लालबरा के प्राचार्य को विषयवार परीक्षा परिणाम की नस्ती समक्ष रखने पर कारण बताओ नोटिस। शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय जाम कटंगी के श्री नवीन मंडाले, श्री गोविंद विश्वकर्मा उच्चतर माध्यमिक शिक्षक को निलंबित करने, शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय माटे के प्राचार्य व उच्चतर माध्यमिक शिक्षक गोपनीय चरित्रावली में टिप अंकित करने व क्रमोन्नति व पदोन्नति रोकने की कार्रवाई तथा प्राचार्य शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय तिरोड़ी व विषय शिक्षकों को कारण बताओ सूचना पत्र जारी करने तथा शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय कन्या अमोली लालबरा के प्राचार्य व समस्त विषय शिक्षकों को समक्ष में उपस्थित होने के निर्देश दिए। शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय गुडरू के राजनीतिक विषय शिक्षक श्री मेहरा को कारण बताओ सूचना पत्र जारी करने तथा शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय केसलेवाड़ा के राजनीति शास्त्र के विषय शिक्षक को कारण बताओ सूचना पत्र जारी करने व हाई स्कूल पांडुतला परशामऊ निकुंम के प्राचार्य को कारण बताओ सूचना पत्र जारी करने के निर्देश दिए। कलेक्टर महोदय के द्वारा जिला शिक्षा अधिकारी को निर्देशित किया गया है कि सभी प्राचार्यों व शिक्षकों के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्रवाई के प्रस्ताव व कारण बताओ सूचना पत्र जारी करने की कार्रवाई हेतु निर्देशित किया गया है।